एंड आपको पता है मेरा भाई ध्रुव राठी से मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, एंड वो प्यार एक साल में एक बार दिख जाता लोगों को। तो कल भी ऐसा हो गया, क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स का फॉलो नहीं करता, मतलब करता था बीच में, अब पिछले एक साल में मैंने बिल्कुल डिटैच हो गया हूँ इन सब चीज़ों से, बस अपना काम करता हूँ, चला जाता हूँ। कुछ लोग हैं जो बहुत अटैच रहते हैं, तो अब ठीक है भाई, मतलब तुम जिसको सपोर्ट करते हो वो नहीं आ रही, ठीक है। 2024 का इलेक्शन तुमने एड़ी चोटी का जोर लगाया, हार गए। हरियाणा, मुंबई, बिहार एंड वन मोर स्टेट आई एम फॉरगेटिंग, सब हारे। तो थोड़ा सा दिल पे लग जाता है उनको। एंड येस्टरडे तो 3-4 ट्वीट्स एक्सचेंज हो गए, तो एक्सचेंज हीटेड हो गए, एंड मुझे लगा भाई ठीक है, उनका आदत है कि फैक्ट्स को हमेशा अपने पक्ष में दिखाते हैं, और उसका एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। वो वैसे वीडियोस भरे पड़े यूट्यूब में, वैसे वीडियोस एक्सपोज वाले भरे पड़े हैं। सूरज राम सिंह भरे, तो मुझे लग रहा है शायद वो भी पकड़ लिया मतलब एक क्लिप काट के वैसे नगर। ये सब बचकानी हरकतें होती हैं, ठीक है भाई, किसी ने बोल दिया, गलत बोल दिया, लेकिन इस वीडियो में हम बिलो द बेल्ट बिल्कुल नहीं जाएंगे। एंड जो एक लोग उनको रेफरेंस देते हैं, आई डोंट इवन वांट टू से दैट वर्ड, जर्मन शेफर्ड, मैं वो रेफरेंस में आई डोंट एग्री, एंड ना मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, ये सब भाई नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी से डिसएग्री भी करना तो तुम एक रिस्पेक्टफुल तरीके से डिसएग्री कर सकते हो। अपनी बात रखने का हक सबको है, आपको, मुझे, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे ना हो। बात आप तब तक नहीं समझते जब तक आप पे नहीं आती। तो भाई सिचुएशन थोड़ी रिवाइंड करते। तो हुआ क्या, ये सदगुरु जी ने ट्वीट किया कि वी शुड हैव रिक्लेम द नेम भारत व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट। आप पढ़ सकते हैं, मैं समझाता हूँ क्या लिखा उन्होंने कि भैया जब पहले भारत था, अभी फिर अंग्रेज आए तो हमें इंडिया इंडिया बोलने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम है, इंडिया दैट इज भारत, तो हमें अब भारत रिक्लेम कर देना चाहिए। हमारा पुराना नाम भी था, आगे किसी ने चेंज किया, तो भैया, और तुम्हें कोई किडनैप करके ले जाए, वो तुम्हें अब टोनी टोनी बुलाने लगे। तो भाई जब जेल से छूट के आओगे, उसकी जो टोनी तुम्हें बुला रहे थे जो लोग, उनकी गिरफ्त से छूट के आओगे, तो भैया क्या तुम टोनी को ही बाप बना लोगे, या फिर तो तुम्हारा नाम था उसी से। तो उन्होंने इसको एंटी इंडिया की तरफ ले गए। एंड फॉर समहाउ मुझे लगा ये जैसे जो पूरा एक जो गुटका है, ये हमेशा ऐसे लोगों पे जो धार्मिक है, जो धर्म को बढ़ावा देते हैं, जहाँ पे जिनकी अब फॉलोइंग बढ़ रही है, जो जेंजी से भी कनेक्ट करते हैं, इनसे इनको प्रॉब्लम है। तो इसमें अब मुझे बताओ, इसमें कहाँ से एंटी इंडिया होगा? कोई सेंस है भाई इस बात का? आपको पूरी हक है अपनी बात रखने का, जैसे उन्होंने रखी, आपको भी हक है। आप जो भी आपका ओपिनियन है, वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन ब्रो, एंड आपको पूरा हक है अपनी बात रखने का। इसमें कहाँ से पॉलिटिक्स आ गई और इसमें कहाँ से डर्टी गेम हो गया? तो आप कर रहे हैं डर्टी गेम। तो एंड आपको पता होगा कि मेरे कोई जो वीडियोज होते हैं ना, ब्लॉग्स होते हैं ना, उनमें कोई पॉलिटिकल कोई रेफरेंस नहीं होता, चाहे कोई भी इलेक्शन निकल जाए, चाहे कोई भी स्टेट का, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं। इनकी अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो ये पॉलिटिक्स में ही है, खुल के एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, खुल के एक पार्टी के लिए वोट मांग चुके हैं। हजारों वीडियोज ऐसे पड़े हैं जहाँ पे ये रेफरेंस मिल चुका है कि किसी पार्टी के लिए काम करते हैं, एंड खुल के एफिलिएशन दिखती है। जैसे एग्जिट पोल क्रिएट करते हैं, वैसे ये 3-4 दोस्त बैठ के वो भी क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन पूरा सबको पता है। एंड देन यू आर कॉलिंग योर सेल्फ न्यूट्रल, एंड यू आर कॉलिंग कि यार पॉलिटिक्स कोई और कर रहा है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि आप रिस्पेक्टफुली भी डिसएग्री कर सकते थे, अगर किसी बात को छोड़ दिया, उनकी एज को लेके भी आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकते थे। हमसे ये देखा नहीं जाता कि हमारे गुरुओं के ऊपर कोई उंगली उठाए। तुम हमको 10 गाली दे दो, हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि कितने सारे ट्रोल आते हैं भाई, कोई कुछ नहीं कहते, क्योंकि निकल जाते हो आप, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। 4 दिन के लिए अपना फोन बंद कर दो, इतना पैसा ठोकते हैं IT सेल में किसी को अटैक कराने में, अपना फोन बंद कर दो, सारी पावर इनकी खत्म, अपना आप भी शांति से जियो, उनको भी खुशी मिल गई कि हमने अपना काम कर लिया। Why can't different opinion exist on the internet? Why do some foreigners want to control? ये मैंने लिखा, एंड रैटल हो गए भाई। रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करो भाई, क्या दिक्कत है? और जब आपके पास तथ्य नहीं होते तब आप पर्सनल चले जाते हो। सेम काम उन्होंने सदगुरु जी पे किया। मैंने कहा वाई कांट डिफरेंस ओपिनियन, तो भाई ने ट्वीट मारा, नो कंट्रोवर्सी कैन सेव योर डाइंग करियर। मतलब अब जो बात हो रही थी भारत इंडिया, वो चली गई। मैंने इनको फॉरेनर भी बुलाया, वो भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, और ये कभी उस बात को एड्रेस करेंगे ही नहीं। एक न्यूज़ है मार्केट में, अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है और किसी और देश की नागरिकता ले ली है, जिसमें कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर आप मॉरल हाई ग्राउंड मत लीजिए इस बात का कि आप इतना काम कर रहे हैं देश के लिए। आपने वोट दिया, कोई प्रूफ इन्होंने डाला। ये हरियाणा इलेक्शन के आसपास भी आए थे, इंडिया मुझसे पहले निकल गए, लोकसभा में नहीं, क्योंकि कैसे नाम आएगा भाई, विदेशियों का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आएगा? तो ये हमेशा इस क्वेश्चन को डॉज करेगा, ये इस क्वेश्चन का जवाब कभी नहीं देगा। जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप पर्सनली जाएंगे भाई किसी पे। एंड दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एड होमियम अटैक। जब आप किसी का आर्गुमेंट से आंसर नहीं दे सकते
तो आप उस बंदे पे पर्सनल चले जाते हैं। कहाँ से ये डाइंग करियर में पहुंच गया और कहाँ से ये एक्सप्लॉइटिंग योर किड्स फॉर ड्रामा पे पहुंच गया। ब्लॉग्स तो आप भी करते थे, आपकी भी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सबके साथ, बट आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट इनटू पिक्चर और लाइमलाइट। यू गॉट टू मेक वैल्यूएबल कंटेंट फॉर दैट। लेट मी सजेस्ट माय यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स इफ यू नीड हेल्प। भाई आपका ब्लूप्रिंट कोर्स लेके आज कौन सा यूट्यूबर एक क्लेम कर सकता है कि मैंने ध्रुव राठी का, इस बात को 1 साल हो गया और ये कोर्स पिछले कई सालों से बेच रहे हैं कि मैंने ध्रुव राठी का कोर्स लेके मैं बड़ा यूट्यूबर बन गया। ध्रुव राठी के 30 मिलियन थे, मेरे 3 मिलियन तो पहुंच गए। कोई नहीं पहुंचा भाई। जो आप टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बेच रहे हो और फिर इतना आपके पास टाइम है कि आप ये सब ट्वीट कर रहे हो और कल जो आपने किया तो टाइम ही टाइम है आपके पास, आप खुद ही अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, बाकी लोग कहाँ से करेंगे। एंड देन ही पुट अ स्क्रीनशॉट ऑफ माय इंस्टाग्राम स्टैट्स, जो कि मेरा प्राइमरी अकाउंट है नहीं, मैं YouTube से स्टार्ट किया है। मेरा जो भी कंटेंट होता है मैं पहले YouTube के लिए बनाता हूँ, बट इन्होंने चेक तो सब किया होगा कि कहाँ का डेटा मिसलीड कर सकता है जनता को, तो इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम का डेटा डाल दिया। होता क्या है कि जब भी आप ऐसी चीज़ों पे पढ़ते हैं तो इन लोग के पास होते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये एफिलिएटेड रहते हैं ऐसी पार्टीज़ के साथ जहाँ पे उनका IT सेल भी होता है। एंड ये लोग अकेले काम नहीं करते, कोऑर्डिनेटेड वे में ये लोग काम करते हैं, क्योंकि इनके काफ़ी सारे 3-4 दोस्त भी हैं, वो भी आ जाते हैं एंड फिर ये लोग आपको ट्रोल करते हैं। तो ये ट्वीट आपको दिखेगा 2024 जून का, तो तब इसके पास काफ़ी सपोर्ट था, मतलब काफ़ी लोग उसको बैक करते थे, सपोर्ट करते थे, तो इसका इफेक्ट दिखता था हमें विद इन अ डे, बिकॉज हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स ऐसे आते थे कि ध्रुव राठी तेरा बाप है और ये सब काफ़ी आते थे, अंधभक्त है, IT ढोलक पूरे ये वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एंड आपके चैनल्स पे रिपोर्ट मारते थे ताकि आपको डरा दें, आपको बैक कर जाएँ। काफ़ी वीडियोस डीमोनेटाइज हो जाती थी, अगर पीछे क्या 50-60 कुछ ना कुछ गलती लोग निकाल के फिर कर देते थे। लेकिन अब एक स्टैगरिंग चेंज आया, दैट्स व्हाई 3-4 एक मेजर चेंजेस दिखे मुझे, जो कि सजेस्ट करते हैं कि जो लोग इनको सपोर्ट करते थे, जो पार्टी इनको सपोर्ट करती थी, अब उन्होंने इनसे हाथ खींच लिया कि भाई तुम कुछ उखाड़ नहीं पाए। जनरल इलेक्शन भी चला गया, हरियाणा भी चला गया, 4 स्टेट निकल गए, तुम्हारे पास हाँ नंबर्स हैं जो कि हमारे सपोर्ट से आते हैं, अब वो नंबर्स ग्राउंड पे नहीं दिख रहे भाई। तो अब थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कल का दिन, आज आई एम शूटिंग दिस वीडियो 15 नवंबर, कल का दिन 14 नवंबर, इट वॉज वेरी बैड फॉर हिम। लाइक इलेक्शन हारी, ऑपोजिशन है, लेकिन पहला सबने भाई को है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस। जब मेरी डिवोर्स की कंट्रोवर्सी चल रही थी तो बस ऐसा लग रहा था कि सबको इसी के बारे में बात करना है, किसी को और कोई काम नहीं है। एंड कल भी ऐसा ही लगा, कल ऐसा लगा कि सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं एंड ही वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड, विच मतलब मुझे दिख रहा था कि फ्रस्ट्रेटेड है, जिस हिसाब से ये ट्वीट कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए। जैसे इतने बड़े जिसके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो थोड़ा सोच समझ के ट्वीट करता है, ट्वीट देख के लग रहा था कि बिना सोचे समझे उन्होंने ट्वीट जल्दबाजी में कर दिया और बाद में बहुत इनको अफसोस भी होगा कि अरे मैंने क्या कर दिया, डिलीट भी नहीं कर सकता। तो आई डिड नॉट फील गुड फॉर हिम, मतलब वो बहुत टेंशन में होगा कल पूरा दिन, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दैट। कल वो उसका शायद 10 टाइम्स या 10x होगा, विच आई डोंट थिंक आई वुड प्रे फॉर एनी वन यार, इट्स अ बैड सिचुएशन। लाइक आफ्टर ऑल हैं हम ह्यूमन बीइंग सब लोग हैं, एक चाहे कोई भी आपकी वैल्यूज़ मैच ना करते हो, बिलीव्स मैच ना करते हो, बट ऐसा आप किसी के साथ होना, वो मेंटल प्रेशर जो पड़ता है बहुत ज़्यादा पड़ता है। आते हैं जब ये लोग अटैक करवाते हैं, तो आज से 1 साल पहले या जून की जब बात है 2024 की, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता था आपको भी मेंटली को, और लोग इसीलिए बैकआउट भी करते थे कि भाई वो रिपोर्ट करा देगा, वो मास रिपोर्ट करा देगा, ये करा देगा। फिर क्या मास रिपोर्ट जब होता है तो एक बार आपका चैनल अगर अच्छा भी चल रहा है वो डाउन हो जाता है, उसको उठने में फिर 15-20 दिन वी डोंट नो एंड यू डोंट नो कि कितना टाइम भी लग सकता है। लेकिन नाउ वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम इज़ कि जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपको बुरा भला बोलते हैं, संत जनों ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि निंदक नीरे राखिए अनन कुटी चबाए, बिना साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए। जो आपकी निंदा करते हैं ना, वो आपके जो पाप होते हैं, जो पिछले जन्म के संचित पाप होते हैं, आप वो जिन्होंने पिछला ब्लॉग देखा वो थोड़ा कनेक्ट करेंगे, नष्ट कर देते हैं उसको। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को तो अब सूसू पोटी का नहीं पता, वो पैंट में भी कर देता है, पैंटी में भी कर देता है। तो जो बच्चा मल करता है ना, तो माता उसको धोती है, राइट, एंड उसको, क्योंकि उसका प्यार है। तो जो आपकी निंदा करते हैं वो भी आपका मल ही धोते हैं, लेकिन माता तो फिर भी हाथ से धोती है, ये लोग अपनी जबान से धो देते हैं, क्योंकि आपको इतना कटु बोलते हैं। लेकिन बस आपने इनके खिलाफ बुरा नहीं सोचना, क्योंकि फिर आप भी फिर वही हो जाएंगे। आप में इनमें भगवत दर्शन करना है, क्योंकि जब बोलते हैं कि भगवान हम सब में है, तो भगवान उसमें भी आपको देखना ही पड़ेगा कि प्रभु ही उसके अंदर बैठे हैं और प्रभु कृपा करके उससे ऐसी बातें बुलवा रहे हैं। उस समय आपको ये लीला समझ में नहीं आएगी कि ये प्रभु क्या लीला कर रहे हैं। तो प्रभु
उसके अंदर बैठ के ये बुलवा रहे हैं और अब उनकी कृपा है आप पे, तो इसीलिए वो जो आपके पुराने पाप संचित थे, जिसका कोई भारी आपको दुख झेलना पड़ता, क्योंकि अब आप कृपा पात्र हैं, वो बहुत हल्के में सिर्फ निंदा करके, कटु वचन बोल के, थोड़ी सी जो जलन हृदय में होती है, उससे ही बहुत बड़ा संकट आपका टल जाता है। और ऐसा भी बोलते हैं जैसे कि जो आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, अरे भाई आपने तो ये उखाड़ लिया, अरे आप इंडिया नंबर 1, अरे आप वर्ल्ड नंबर 1, अरे आप एशिया नंबर, उससे आपका अहंकार भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो जो निंदा करे उसको हाथ जोड़ के दिल से थैंक यू। देखिए बाहर का व्यवहार कुछ और हो सकता है, क्योंकि आप संसार में रहते हैं, व्यवहार करते हैं, तो बाहर का व्यवहार कुछ और हो सकता है, लेकिन जब अंदर का व्यवहार तो हो सकता है हमें उस समय गुस्सा है, लेकिन समझना चाहिए ये प्रभु की लीला है और बस उसको हाथ जोड़ के थैंक यू। और जो आपकी प्रशंसा करे उसमें कान में थोड़ा सा कि भैया अहंकार अब नहीं ज़्यादा बढ़ाना, क्योंकि ये अहंकार ये जो आपको यहाँ से बांध के रखता है, ये आवागमन आपका चालू रहता है। आगे बढ़ते एंड देन व्हाट हैपेंड, बीच में देखो हाँ ये बात हो गई, हम भूल गए। एंड देन भाई ने थोड़ा डाइंग करियर की बात की जून में, एंड जून में हम स्टार्टअप भी कर रहे थे। एंड लोग कहते कि मैंने 1 साल वेट किया, ऐसा नहीं है, वो 1 साल वेट ऐसा जानबूझ के नहीं किया। वो कहते ना कि यार आप कुछ नहीं करते, कभी कभी बस आपके भगवान ही आपको कुछ कहते हो, तो थाली में वो सिचुएशन परोस के आ जाती है। स्टार्टअप वाली कहानी पे आ जाते हैं एंड उसने मेरा करियर ग्राफ दिखाया कि नीचे जा रहा है ऑफ इंस्टाग्राम, व्हिच इज नॉट माय प्राइमरी। विल आल्सो कम टू दैट बिकॉज यस्टरडे ही शेयर्ड दैट स्क्रीनशॉट अगेन, और भाई के पास एक ही स्क्रीनशॉट ये शेयर करने को एंड वो भी वो डेटा अपने हिसाब से शेयर करते हैं। तो जब उन्होंने डाइंग करियर की बात की, फिर उन्होंने स्टार्टअप खोला। भाई जो भी लोग धंधे में हैं उनको पता है कि ARR क्या होता है। आज जितना धंधा कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में लिखते होंगे, अभी चल रहा है नवंबर, मान लो मैं बोलूँ सर मैं नवंबर में 10 करोड़ का धंधा कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से 12 महीने का 10 × 12 120 करोड़ ARR देते हो कि यार वो आपका होता है कि कितना आप 1 साल में वो सेल करोगे। फॉर यूट्यूबर्स लाइक, फॉर गाइज लाइक ध्रुव, फॉर गाइज लाइक मी एंड एनीवन, आप जब किसी चीज़ को लॉन्च करते हो तो आपको बहुत बड़ा एक पीक मिलता है। हमने जब लॉन्च किया तो हमने 1 घंटे में 1 करोड़ की सेल की। आज हम नहीं कर सकते, कोई ब्रांड में सोच भी नहीं सकती, हम शायद दोबारा भी 1 घंटे में 1 करोड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतनी सारी ऑडियंस है, वो इतनी जिज्ञासा से आती है आपके पास कि आपको वो इनिशियल मिलता ही मिलता है। एंड जब आप किसी इन्वेस्टर के पास जाएंगे जिसको ARR आप समझाएंगे, तो आपको उल्टे हाथ का चपात लगाएगा, कहेगा भाई ये नंबर तो हटा दे दो। वो आपका वो नंबर काउंट ही नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज अ वन टाइम नंबर, उसको कैलकुलेशन में लेना, इसका मतलब आप अपनी जनता को गुमराह कर रहे हैं। बट भाई ने जो कैलकुलेशन दिया कि 36 घंटे में हमने ARR निकाल लिया। यार अगर कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी को, यूट्यूबर अपनी ब्रांड मार्केट में लेके आ रहा है, तो उसका एक्चुअल वैल्यूएशन एटलीस्ट 6 से 8 महीने के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि तभी आप थोड़ा सेटल हो गए। इट्स नॉट शॉक वैल्यू और वाव वैल्यू टू योर सब्सक्राइबर्स की अच्छा है प्रोडक्ट तो चलेगा, नहीं है तो आउट हो जाएगा। ऐसा बहुत हुआ भी है कि बहुत लोग प्रोडक्ट लेके आए, भाई 2-3 महीने में हाइप थी, चला, बाद में प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, अब बिजनेस घर पे आउट हो गया। तो ये डेटा हमेशा से गुमराह करने वाला ही देते हैं। तो 36 घंटे में, जो कि 1.5 दिन होता है, 3 मिलियन USD का मेरा ARR है। उसको आप कन्वर्ट करके अगर दैट बिकम्स 2.2 करोड़ पर मंथ, कि 2.2 करोड़ पर मंथ करूँगा तब जाके मेरी साल की $3 मिलियन, यू कैन डू द कैलकुलेशन। और भाई हमने जब किया तो हमने 1 घंटे में 1 करोड़ कर लिया था, और सुबह 9 बजे से ही चालू की थी, शाम को 6 बजे तक हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे ऑलमोस्ट। एंड हमने कुछ 9 घंटे में 3 करोड़ कर लिए थे। तो अब आप निकाल लो भाई कि किसका करियर डाइंग है, क्या 1 महीने में 2.2 करोड़ करने वाले का, जिसके 30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और जो एक टेक का प्रोडक्ट लेके आ रहा है जो कि प्राइस है 999 में, और एक छोटा यूट्यूबर जिसके 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो एक महंगा प्रोडक्ट लेके आ रहा है जिसकी एवरेज वैल्यू 3200 रुपीज़ है एक प्रोडक्ट की, जिसको हमने लॉन्च किया, वो भाई कर रहा है 9 घंटे में 3 करोड़। तो हमारा ARR इस हिसाब से $320 मिलियन हो जाएगा। और अगर हम और डेटा अच्छा बताना चाहें तो 1 घंटे में 1 करोड़ की सेल थी, तो हमारा 1 बिलियन पार, जो मैंने ट्वीट किया था। एंड वेयर इज द ट्वीट, लेट्स गो बैक टू द ट्वीट। कितना रहा भाई ARR? सो भाई ये मैंने मस्ती में किया था कि 20 लाइफ एंड लॉन्च हमारा 1 बिलियन था इन जस्ट 1 आवर। एंड देन वहाँ का 1 साल बाद का जो रिप्लाई बना, वो भाई ऐसी सिचुएशन देता भगवान आपको। तो फिर हमने कहा हमारा डाइंग करियर तो श्री हरि ने संभाल लिया, भाई तुम भी जाओ उनकी शरण में। लेकिन आप तो मानते नहीं, आपको लगता था कि शायद राम तो होते नहीं है, क्योंकि जब न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन बनी तो शायद स्पाइडरमैन रियल हो जाएगा, तो फिर राम भी शायद। लेकिन उसके बाद आपने जब रामान है तो राम पे वीडियोज़ भी बनाया आपने। एनीवेज कोई बात नहीं। तो कुछ
ये अपने बंदों को भेज देता, भाई जाओ तुम रिप्लाई करो। और मेरा सीधा है भाई, मैं ना तुम्हारे बॉस से बात करता हूँ, मैं बिचौलियों से बात नहीं करता। तो यहाँ भी तुमने कुछ मूर्खों का सपोर्ट लेने के लिए भगवान का नाम यूज़ कर लिया। अबे क्यों ना करे भगवान का नाम हम? बेटा अपने बाप का नाम यूज़ नहीं करेगा। जब तुम्हारा बाप होता है तो उसकी प्रॉपर्टी पे तुम्हारा हक होता है कि नहीं होता? लेकिन भाई तुम लोगों ने बाप ही किसी और को बना रखा है, तो तुम्हें शर्म आती बाप का नाम लेने में। हम तो अपने बाप का नाम लेंगे, हम उनकी संतान है। आप तो मानते नहीं कि राम एग्जिस्ट करता है, और आप ये बात किसी और कल्चर के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे घुस के आपको मारा जाएगा। फिर आप नहीं बोल सकते किसी और कल्चर के बारे में। आप तो उनके कल्चर के बारे में कल मैंने, क्योंकि एवरीबडी वॉज पोस्टिंग अबाउट हिम, तो अलग ही मतलब कुरान के वर्ड्स का मतलब चेंज करके ही इन्होंने वीडियोस बनाए हुए हैं। बट मैं यहाँ भी ध्रुव से अकेले नहीं लड़ पा रहा, तो श्री हरि की शरण का यूज़ करा। भाई हमारे बाप हैं वो भाई, तो हम क्यों ना अपने बाप की, हम तो अपने बाप की गोद में बैठते हैं और उनकी शरण में, उनके चरण शरण में है और उनकी छत्र छाया है हम पे। इसीलिए हमारा तुमको जुखाड़ नहीं पा रहे हो, और इसीलिए हम शांति से चैन की जिंदगी जीते हैं आज भी ऐसे करके। और तुम कल रैटल्ड फैले हुए थे ट्विटर पे, एंड इट वाज वेरी विजिबल टू एवरीवन ब्रो व्हाट वाज योर कंडीशन लास्ट नाइट। इट वाज पैथेटिक एंड आई होप नोबडी गोज थ्रू दैट। लेकिन ये माया है, ये आपकी ऐसी कंडीशन बनाई देगी। जब तक आप भगवान की चरण शरण में नहीं आएंगे बना देगी, लेकिन आप भगवान को भी नहीं मानते, आपने किसी और को बाप बना रखा है। तो भाई हम तो करेंगे भाई, हमारा तो हक है, हमारे तो प्रॉपर्टी में नाम लिखा उनकी। एनीवेज, तो ये सिचुएशन हुई। तो देखो भाई, धंधे का कुछ और बता दूं आपको मैं ये चीज़ कि आप अपने आप को एक टेक फाउंडर बुलाते हैं। टेक में एक प्रोडक्ट बेचना जहाँ पे आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, जहाँ पे आप एक एजुकेशनल क्रिएटर हैं, जहाँ पे आपको एक जो है 999 का प्रोडक्ट बेचना है। जितना AOV एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम होती है, आपकी ऑडियंस का कन्वर्जन उतना ज़्यादा होता है। एक 400 रुपये का सामान बेचना आसान है, 1000 रुपये का मुश्किल है, 2000 का और मुश्किल है, और जैसे आप आगे जाते रहेंगे, स्पेशली कंसीडरिंग द इंडियन मार्केट, बहुत मुश्किल होता है। तो हमने तो भाई 3200 AOV का माल बेचा, तो आपसे बहुत ज़्यादा बेचा था। एक पैकेज नहीं किया कि 4, मतलब मैंने ये नहीं किया कि एक डब्बे में भाई ये 4 बेस्ट प्रोटीन है मार्केट में, सबका एक स्कूप डाल के मैं डब्बा बेच दूँ, वो काम नहीं किया। खुद की फॉर्मुलेशन की है, फॉर्मूला बनाया है, उसमें USP डाली है और कुछ प्रॉब्लम रियल में सॉल्व करके दी है। आपने वहां पे भी अपनी जनता को मिसलीड किया, जहां पे आप टोकन बांट रहे थे। आपने बताया तो है नहीं टोकन क्या होता है, वो तो जब आपको गाली पड़ी तो आपको आना पड़ा कि भैया टोकन ये होता है और हम बढ़ा रहे हैं। यू हैव अ नोटोरियस हैबिट ऑफ मिसगाइडिंग योर ऑडियंस, एंड यू कैन मिसगाइड योर ऑडियंस हु इज नाइव। लेकिन अब जनता बहुत सुधर रही है, विच वॉज प्रूव्ड येस्टरडे ऑन ट्विटर, एंड आई विल शो यू, बिकॉज यू आर रेशियोड इन एवरी ट्वीट विच यू डिड येस्टरडे। मेरे साथ तो हुआ आपका, आपकी खुद की जनता आपको सपोर्ट नहीं कर रही। 30 मिलियन फॉलोअर हैं आपके भाई, और आपके ट्वीट्स रेशियो हो रहे हैं, और आप ट्विटर पे कितने एक्टिव हैं, और आपका पॉलिटिकल ट्वीट तो भाई हर जगह पहुंचता है भाई। एंड अगर आप अपनी ट्वीट लाइन देखें तो जहां पे आपका पॉलिटिकल ट्वीट है वहां पे आपकी रीच मैसिव है, और जहाँ पे आपका नॉन पॉलिटिकल ट्वीट है अपनी कंपनी को लेके, वहाँ पे आपके ट्वीट्स डेड है। विच शुड नॉट हैपन, विच शुड नॉट हैपन। तो ये हो गया भाई धंधे की बातें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी 15 नवंबर आई एम शूटिंग, 14 नवंबर को रिजल्ट आ गया। मैं इतना डीपली फॉलो नहीं करता, बट मैं अवेयर रहता हूँ भाई कौन जीत रहा कौन हार रहा है। एंड ही वाज रैटल्ड येस्टरडे। मैन यू कैन सी एक के बाद एक जब कोई ट्वीट आता है और किसी को इतना इफेक्ट होता है, तो वो बार बार अपने ट्वीट्स डालता रहता है कि भाई ये चीटिंग हो गई, ये हैक हो गया, वो हैक हो गया। इफ़ यू हैव डन योर वर्क एंड ठीक है भाई, वो बोलता ना कि अपना कर्म करो, बाकी रिजल्ट भगवान के हाथ में। वो आदमी हमेशा जीवन में सुखी रहता है, क्योंकि वो कर्ता भाव से बहुत दूर हो जाता है। कर दिया मैंने अपना काम, अब जो भाई मेरे हाथ में है ही नहीं। लेकिन जिसको लगता है कि भाई मैं ही हिलाऊंगा सरकार और मैं वीडियो बना के सरकार गिराऊंगा, और ये कैसे नहीं हुआ, जब फिर आप अटैच होने लगते हैं किसी काम से और आप उसमें मतलब इतना ज़्यादा घुस जाते हैं, फिर आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो फिर उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाते। नेगेटिव चीज़ को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। दैट वाज विजिबल येस्टरडे, एंड एवरीबडी वाज थोड़ा मजे ले रहे थे भाई, क्योंकि लोगों को भी मजा आता है उंगली करने में। ये दिस इज व्हाट हैपेंड, ही सेड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक ऑपोजिशन पार्टी शुड हैव बॉयकॉटेड, दे ऑलरेडी न्यू। मैंने मजाक में लिखा था इसको, बस थोड़ा मुझे पता है कि ये रैटल्ड हो गया, तो थोड़ी सी और मिर्ची लगाने के लिए मैंने डाला था। मैं भाई opposition parties requesting Dhruv Bhai to surrender his foreign passport. He will never address this issue. उसको हमेशा डॉज करेगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि लोग इसके बारे में बात करें। अब लोगों को पता चल गया, लोग इसी के बारे में बात करते हैं भाई। आज भाई अपना आप ही बचा सकते हो इस देश को डिक्टेटरशिप से। मैंने मस्ती में डाल दिया, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि ध्रुव इस पर रिप्लाई नहीं करेगा, बट उसने रिप्लाई किया, दिस शोज हाउ रैटल्ड ही वॉज येस्टरडे। पहले अपना करियर बचा लो, बाद में देश का। भाई
अब मतलब दिखा दिया आपको कि किसका करियर कहाँ जा रहा है। ना आपके कोर्स भी करे, हम सबको पता है, ना आपका वो ARR आपने ही बताया, कोई थर्ड पार्टी वेरीफाइड नहीं है। ध्रुव ने बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ फिर से उसने अपना इंस्टाग्राम का मेरा ग्राफ प्लॉट किया, तो मैंने ट्वीट किया, भाई आई लाइक दिस फ्रस्ट्रेशन, बाय द वे हमारे लिए देश करियर से ऊपर है। एंड आई एम श्योर ये ट्वीट करते ही ध्रुव ने अपना सर पकड़ लिया होगा कि भाई मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने क्या ट्वीट कर दिया। पहले अपना करियर बचा लो, देश की बाद में सोचना। और आपके जो सबकॉन्शियस में चल रहा होता है और आप इतने रैटल्ड होते हैं कि आपको किसी को रिप्लाई तुरंत देना होता है, तो आपकी मानसिकता और आपका सबकॉन्शियस माइंड हावी हो जाता है। क्योंकि ही वॉज मेंटली लाइक ब्लोन अवे, मतलब पूरा ब्लास्ट हो रहा था और सब लोग ध्रुव को ही टारगेट कर रहे थे। मतलब जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं और जो पार्टीज वहाँ कंटेस्ट कर रही थी, उनको कुछ ने पूछा ही नहीं, लोग ध्रुव को ही पेले जा रहे थे। भाई का निकला जल्दबाजी में कर दिया ट्वीट। अब है ऐसी पर्सनैलिटी बड़ी कि अब डिलीट भी नहीं कर सकते ट्वीट। जिस आदमी की मानसिकता ऐसी हो कि करियर देश के ऊपर रखता है, वो जो आप रखते हैं फिर आपको लगता है दुनिया भी करती होगी, तो वो बंदा आपको लगता है कि जस्टिस कर पा रहा होगा, तो उसके भाई से मुंह से निकल गया। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ही मस्ट हैव रिग्रेटेड, मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी। आई होप लोग उसको इंटरप्रेट गलती से भी ना कर ले और ये स्लाइड इन हो जाए। तो उसको इसके बाद एक ट्वीट और करना पड़ा, करियर बचा लो बाद में देश की सोचना। मैं तो भैया हमारे लिए तो ऑब्वियसली देश है ऊपर, करियर क्या है भाई हमारा। जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। तुम किसी को ये पोस्ट कर रहे हो तो तुम ये दिखा रहे हो कि तुम अब सबकी वर्थ सिर्फ नंबर ऑफ फॉलोअर्स से ही कैलकुलेट करते हो। और तुम्हारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 मिलियन पे बैठा हूँ मैं, तुम्हारे तो 0 मिलियन है, 9 मिलियन है, डिक्रीज हो रहा है। एंड आई विल कम टू दिस, ये जो आपने सोशल ब्लेड से निकाला, ठीक है, तो पहले यूट्यूब पे आ जाता है। बिकॉज ध्रुव इज ऑल्सो अ यूट्यूब क्रिएटर एंड आई एम ऑल्सो अ यूट्यूब क्रिएटर। अब ये इतना डेटा देता है आपको, ये मंथली है, ये मंथली गेन्ड है। सो आई एम प्लेइंग अ लेवल फील्ड भाई। यहाँ पे मैं डेटा से कोई हेरा फेरी नहीं करूंगा। जहाँ पे मैं नीचे हूँ मैं खुल के बताऊंगा मैं नीचे, क्योंकि भाई मुझे ये सब्सक्राइबर अपने साथ लेके नहीं जाने, मैं इसको ऊपर लेके नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ सब छोड़ के जाऊँगा। तो अगर मेरे कम भी है मैं बहुत खुश हूँ ध्रुव मेरे भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके ज़्यादा किसके कम है। बहुत आगे बढ़िए आप, बहुत आगे बढ़िए, बट ये सब एक दिन याद छूट जाएगा। देखो भाई ध्रुव का ऊपर गया ग्राफ एंड इट केम डाउन। एंड आप अगर ग्राफ का टाइमिंग देखेंगे तो दैट एग्जैक्टली अलाइंस विद द इलेक्शन टाइम इन इंडिया। तो इलेक्शन टाइम पे सारे IT सेल्स पंप करते हैं, बिकॉज जब वो डिक्टेटर वाली वीडियो आती है इट वेंट वायरल, इट वेंट क्रेजी। तो इस बार लगा था कि भाई 2000 मतलब जनरल इलेक्शंस में इस बार तो हिला ही देंगे। एंड देन इनको जब लगा कि भाई इतना कम सीट भी आया तो इफेक्ट हुआ होगा, तो छाती चौड़ी हुई होगी कि भाई मैंने ही किया, मैंने ही डेंट मारा है। लेकिन भगवान का चक्कर बाबू भैया, वो भगवान ऐसा चक्कर घुमाता और ऐसा नीचे पटकता है भाई। फिर 4 स्टेट में हिल गए तो उनको समझ में नहीं आ भाई क्या हुआ। एनीवेज, एंड देन दिस इज द सेम ग्राफ ऑफ माय यूट्यूब करियर। एटलीस्ट मेरा एक बार क्लाइंब आखिर डिक्लाइन आया, फिर क्लाइंब मारा, तो भाई तो ये मैंने प्रूव कर दिया। एंड दिस वन ध्रुव डिड नॉट पोस्ट दिस, पहली बार भी उसने इंस्टाग्राम का किया और इस बार भी इंस्टाग्राम का किया। और इंस्टाग्राम का क्यों किया मैं आपको बताता हूँ, दिस इज अ वेरी गुड रीजन फॉर दैट। तो यहाँ पे भाई इसको चेंज कर लेते हैं इंस्टाग्राम, एंड मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ ये, ठीक है ना। यहाँ कर लेते हैं ध्रुव Rathi. Okay, so we'll compare Instagram to Instagram. So he went here monthly and he went on total, and this is the graph he posted कि भाई टोटल फॉलोअर्स देखो बंदे के कम हो रहे हैं, एक टाइम पे 4 प्लस पहुंच गए थे और भाई के फॉलोअर्स गिर रहे हैं। भाई का करियर अब खतरे में है। तो एक बार को मैंने क्या किया था, गेंद में जाता आपको दिख जाएगा क्या कहते हैं, ये जो डिप दिख रहा है आपको ना जुलाई के बाद, एंड सही में अभी हफ्ते के 60,000 फॉलोअर्स आपके आ रहे हैं, तो उसमें आपके 50,000 जा रहे हैं। दिस इज सम ग्लिच विद इंस्टाग्राम विद ऑल द क्रिएटर्स, आई थिंक मस्ट बी फीलिंग द हीट। अभी फॉलोअर्स किसी के बढ़ ही नहीं रहे, रील आपकी मिलियंस में जा रही है लेकिन फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे भाई, इंस्टाग्राम बढ़ा के दे ही नहीं रहा। किसी ने मैंने रील देखी और काफी होगा ना कि आपके ना जो अब एक्टिव नहीं है, किसी ने आईडी बना ली, कोई आईडी यूज नहीं कर रहा, तो वो वाले फॉलोअर्स अब आपके एक सेपरेट अकाउंट में कहीं पड़े होते। तो मेरे 1,70,000 वैसे फॉलोअर्स थे, तो वो हटा दीजिए तो आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाएगी। मैंने कहा भाई ठीक है, वैसे भी वो लोग तो काम कर नहीं रहे। तब तक मैं अपना धंधा खोल चुका था। एंड आफ्टर ओपनिंग माई बिजनेस आई रियलाइज वन थिंग, आपके कितने भी व्यूज आ जाए, इफ इट डज नॉट अकाउंट टू सेल और इफ इट इज नॉट ऑडियंस दैट इज रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट, एंड बाय द वे माय बोथ द प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, एक मैं 2,000 का बेचता हूँ, एक मैं 3,000 प्लस का बेचता हूँ। सो वो जो ऑडियंस है एक अलग टाइप की ऑडियंस है। तो मुझे लगा ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है, एंड आई एम नॉट प्लेइंग द नंबर गेम एनी मोर। थोड़ा सा
मैंने वो हटा दिया। तो ये जो डिप दिख रहा है आपको इतना बड़ा, ये उसी वजह से आ सकता है, या तो किसी ने हटाए हो, तो ये दिस डिप इज नॉट पॉसिबल इन अ डे एंड दैट डिप केम इन वन सिंगल डे। सो 1,70,000 था, आपको देखो 1,50 नीचे ये लाइन जा रही है, तो ये वो डिप था। भाई ने वो डिप नहीं दिखाया, भाई ने इसको टोटल में दिखाया, ताकि टोटल में ये जो डिप आ रहा है, ये वाला नीचे वाला, ये वही डिप है। तो ये भाई का है। अब इनका भी तो डाउनफॉल आया ना भाई, उतार चढ़ाव, और ये मेरा खुद का किया हुआ था, थोड़ा नेगेटिव जा रहा है, लेकिन भाई आपका भी तो कहाँ हुआ ग्रोथ। इलेक्शन टाइम पे जब पैसा पंप करके वो बॉट अकाउंट और भर के बाहर से लोग आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपको इंगेजमेंट दी जा रही है, तभी तो आपका ग्रो हो रहा है और तभी आपकी वीडियोस लोग देख रहे हैं। तो आपका भी तो यहीं पे ग्रोथ है और नीचे आ गया ना, तो क्या डिफरेंस हुआ भाई। तो सोशल मीडिया इज अ नंबर गेम। आप 30 मिलियन बना के भी क्या उखाड़ पाए, जब 36 घंटे में सिर्फ $2 मिलियन का ही ARR है। और वो 36 घंटे भी आपने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि आपको पता होता है कि यार 36 घंटे के बाद तो ड्रॉप हो गई सेल, खत्म है सेल। तो आदमी वही सिलेक्ट करता है जहाँ पे मैक्सिमम सेल दबी हुई हो। कोई भी धंधे वाला बंदा क्या 36 घंटे पहले एक यूट्यूबर, एक सेलिब्रिटी की सेल को ARR कैलकुलेट करेगा। आप तो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं, इतनी बात तो धंधे की समझते होंगे, तभी तो धंधा खोला है। ये तो खुद ट्वीट किया, ये किसी टीम ने ट्वीट नहीं किया, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में जो ट्वीट किया है इतना। फिर भाई ने दोबारा कुछ ट्वीट किया था, हाँ तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये एक ट्रोल अकाउंट ऑलरेडी कर चुका था और ये उसने वहाँ से कॉपी करके, और देश से ऊपर व्यूज़ है। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा ये कुछ सेंस है इस बात का। तुम्हारे लिए पहले करियर संभाल लो फिर देश बचाना। मैंने कहा नहीं, हमारे लिए देश ऊपर है और करियर बाद में है, और देश से ऊपर व्यूज़ है। भाई क्या एजुकेशन दे रहे हो आप, तो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर हो। कोई नहीं, एंजॉय द पब्लिसिटी दिस कंट्रोवर्सी विल ब्रिंग। वो ये कह रहा है कि भाई मैं तो 30 मिलियन वाला हूँ, मुझसे तो कंट्रोवर्सी करने बहुत लोग आते हैं, कि मैं किसी का नाम ले लूँ तो किसी का करियर बन जाएगा। ये जो भावना होती है ना, कि कर्ता भाव होता है ना, ये कि हमने कुछ किया है। भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आपके शरीर में इतने रोए हैं ना, ये एक गिर जाएगा ना, आप इसको दोबारा नहीं लगा सकते। अगर किसी आदमी का टाइम ख़त्म हो गया, आप उसके लिए एक सांस एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकते। ये अहंकार होता है एक मनुष्य का, हम करता है, आप करता नहीं होते, आप कुछ नहीं कर सकते। इतने बड़े ब्रह्मांड में आप एक चींटी के साइज से भी छोटे हैं। एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके राज्य में एक बार सूखा पड़ गया, खजाने खोल दिए जाए राज्य के और मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, ऐसा उनके मंत्री ने कहा, सजेशन दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने भाई इस बार ऐसा ही किया, और जब ये पूरा हो गया, सूखा पूरा हो गया, तो उन्होंने मंत्री को बुलाया कि इस बार क्या रिपोर्ट है। मंत्री कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी परम भागवत थे, परम भाग। उनको लगा यार ये मंत्री में जो कर्ता भाव आ गया कि हमारी वजह से अब कोई भूखा नहीं रहेगा, हम राजा हैं, हमने अपने कोष खोल दिए। महल के बाहर गए, पौड़ी पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, उन्होंने कहा इस पे मारो। मारा, ठक, पत्थर के 4 टुकड़े। नीचे से मेंढक निकला। तो बोला इसको खाना दिया था खजाने से? कहता नहीं, इसको तो नहीं दिया। तो इसको किसने दिया? तो कहते हैं कि यार ये भाव अपने अंदर निकाल लो कि यार हमने सब कुछ किया, हमारी वजह से इंगेजमेंट आ रही है, हमारी वजह से ये हो रहा है, हमारी वजह से दुनिया चल रही है। कहते उसको देने वाला है ना ऊपर, जिसको आप नहीं मानते, उसको देने वाला है ना ऊपर। जब वो चला रहा है सारी सृष्टि को, तो हम कौन होते हैं? हम सोचते हैं कि सब अरे इतने जंगलों में इतने पेड़ हैं, इतने हाथी, खग मग पशु सब चल रहा है ना भाई, हमसे थोड़ा चल रहा है। चलाने वाला है कोई जानवर जंगल में भूखे पेट सोता है, अरे सबको वो खिला रहा है यार, सबको वो खिला रहा है, और आपको और मुझे भी यही खिला रहा है। श्रीमद् भागवत है, उसका 2वां स्कंद अगर आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है। जो इस प्रकार की बातें करते हैं ना, वो संसार के सबसे अज्ञानी जीवों में से आते हैं। तो लेकिन आपको तो लगेगा कि शायद ये भागवत वगैरह है तो किसी ह्यूमन ने लिखी है, ये तो ऐसी बकवास वाली किताबें हैं। लेकिन आप दूसरे धर्मों की किताबों पे ये बात नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है आप जहाँ भी छुपे होंगे आपको खोज के वहाँ से निकाला जाएगा और फिर वो कर दिया जाएगा जो कि मैं बोलना नहीं चाहता। ये बात भी आपको तब तक समझ में नहीं आएगी ब्रो कि ये सब किताबें शायद इंसान ने लिखी है, किसने लिखी है, जब तक आप पे कृपा नहीं होगी। क्योंकि दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट केप्ट सीक्रेट। भगवान खुद भी कहते हैं कि मैं उन्हीं की समझ में आता हूँ जिनको मैं जनाना चाहूँ, जिन पे कृपा हो। जब आप पे कृपा होगी, जब आपको कोई भगवत प्राप्त महापुरुष या संत की कृपा होगी, तब आपको समझ में आएगा। और ये मार्ग पढ़ाई लिखाई वाला कि पढ़ लिया और किसी ये नहीं समझ में आएगा आपको, आप कितना कोशिश कर लें।
आप नहीं चल पाएंगे, आप इस मार्ग पे चल ही नहीं सकते, क्योंकि आप में अभी वो है कि यार इन्जॉय दी वो जो मैं आपको दे रहा हूँ, कंट्रोवर्सी करके मेरे साथ जो आप व्यूज़ कमाएंगे, और ये अनुभव का मार्ग है। आई एम आउट ऑफ वर्ड, शायद मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, बट आप नहीं समझेंगे इसको। मैं लेकिन भगवान से प्रे करूँगा कि आप पे थोड़ी कृपा हो, क्योंकि सब उसी के बच्चे हैं। भगवान भी कहते हैं सब मम प्रिय, लेकिन सब मम प्रिय तो हैं, बाप है उसको सारे प्रिय है ना, उसके अपने 5 बच्चे हैं, 5 प्रिय। एक IAS लग गया, एक दुकान चलाता है, प्राइवेट बिजनेस कर रहा है, एक कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, और एक गलत काम कर रहा है। तो माँ बाप को तो अपने सारे बेटे प्रिय है ना, लेकिन जो गलत काम कर रहा है उससे वो फिर नाता तोड़ लेते हैं, उससे तोड़ लेते हैं अगर वो। लेकिन जब प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा तो एज पर द लॉ 5 में बराबर होगा ना, तो आपको लग रहा है अरे सबको दे रहा है, कृपा है, लेकिन नहीं, वो दिल से आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो सॉरी फॉर दिस रेंट, मैं कहाँ से कहाँ निकल गया, लेट्स कम बैक। और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है टू द इंडियन यूथ स्पेशली, और आप लोग ऐसे ही बाबाओं को दिखाते हैं अपने चैनल पे, ट्विटर में ऐसे लोगों की बात करते हैं, जैसे एक बच्चा हो गया उसकी बात करेंगे। आप कि ये सामर्थ्य नहीं है कि आपके मस्तिष्क में कोई असली संत आ सके। आप लोग इतने अभी नीचे उस कोठी में गिरे हुए हैं, क्योंकि जब असली नोट होता है तभी नकली बनता है उसका। तो असली संत है इसीलिए लोग नकली बनते हैं। और कलयुग में, भागवत में लिखा है कि कलयुग में ये प्रकोप, तभी तो कलयुग है, कलयुग में प्रकोप है कि लोग पाखंड करेंगे, लोग ढोंग करेंगे। और आप लोग जानबूझ के, जैसे अगर मैं तो कहता हूँ 80% तो पाखंड, अगर 10% सच्चे संत भी हैं। बहुत सारे ऐसे जो माया छोड़ के भी विरक्त में गए हैं, और जिनको दिखा है, अगर उनको दिखता है कि विरक्त में कुछ नहीं है, ये फालतू की बातें, तो वो वापस आते। लेकिन वो लोगों को ऐसा रस मिल रहा है भाई, जब गुड़ बनता है ना विलेज में, तो ऊपर गुड़ की मैल जमी होती है। तो गांव के जो बच्चे होते हैं, अगर आपने देखा जो गांव से होंगे, तो वो मैल चाट के बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनको मीठा लगता है। तो भाई अगर तुम्हें रसगुल्ले का स्वाद ही नहीं पता और तुम उसी में खुश हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो जो असली संत है वो क्या स्वाद और क्या मिठास और क्या प्रेम रस में जी रहे हैं। उनको इतना प्रेम रस मिल रहा है कि उनको अपने शरीर से भी अब प्यार नहीं रहा, क्योंकि वो असली तत्व में विलीन हो चुके। किसी को समझाया भी नहीं जा सकता। अगर आप मेरे को एक बात बताओ कि किसी एक बंदे ने मीठा खाया ही ना हो और उसको ऐसी रबड़ी पवा दी जाए, दूध का बना हुआ खोया पवा दिया जाए, और बोले एक्सप्लेन करो इस बंदे को, एक बंदा जो मतलब आया है जैसे किसी और जंगल से, उसने मीठा खाया ही नहीं, तो क्या एक्सप्लेन करोगे उसको? ये तो बोल पाओगे मीठा है, वो क्या समझेगा मीठा क्या है? तो यही फर्क है। हम लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम ये समझ सकें कि वो क्या मिल रहा है उन लोगों को, और वो तभी समझ सकेंगे जब खुद इस पाथ पे चल सकते हैं। और बिना कृपा के, जब आप तो भगवान को ही नहीं मानते तो कहाँ से चलेंगे उस पाथ पे? तो विद दैट सेड, यू गाइस हैव डन अ लॉट ऑफ डैमेज, बट कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये भी भगवान की लीला होती है। सुर असुर भी भगवान ने बनाया, भगवान लीला करते हैं। रावण भी भगवान ने बनाया, कंस भी भगवान ने बनाया, दुर्योधन भी भगवान ने बनाया। भगवान दुर्योधन को खुद समझाने आए थे। तो वो जब भगवान की बात से नहीं माना, तो फिर कलयुग में तो बहुत सारे दुर्योधन, बहुत सारे कंस और बहुत सारे रावण हैं, तो वो कैसे मान सकते हैं? तो ये लीला होती है भगवान की कि, और इसीलिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब भगवान के ही जाने। बट करा आप लोगों ने काफ़ी डैमेज, स्पेशली एक रिलीजन, सनातन रिलीजन को लेकर आप लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया। बट ठीक है, भगवान की ये भी लीला है, क्योंकि भगवान को अपनी विनाश लीला भी खेलनी है, वो आप जैसे लोगों के द्वारा ही खेली जाएगी। बट थोड़ा सा जो जैसे काम करते हैं आप लोग, वही है कि नकली संत को दिखा के उसका मजाक उड़ा के यू पेंट द इंटायर पिक्चर कि सब संत सनातन में ऐसे ही होते हैं। मैं भगवान से प्रे करूँगा कि, लेकिन मुझे नहीं लगता नहीं कि वो पाथ मुझे दिख नहीं रहा अभी, बट ठीक है। बाकी रही वो IT सेल स्टार्टेड डिगिंग माई डिजिटल फुटप्रिंट्स। भाई डिजिटल फुटप्रिंट्स सोच समझ के छोड़ने चाहिए, पर उनको अफसोस कुछ मिल नहीं पा रहा। ध्रुव राठी को ये मेरा करियर ग्राफ मिल जाता है, बाकी लोगों को एक हावर्ड वाला ट्वीट मिल जाता है। कहीं कहीं मैंने 1-2 बार मोदी जी का नाम लिया तो अंधभक्त मोदी जी करके मेरे को वो डाल देते हैं। एंड प्लस आई थिंक दीज गाइज हैव आल्सो रियलाइज्ड कि मैं कभी पार्टी की या मोदी जी की बात नहीं करता, मैं हमेशा सनातन की बात करता हूँ। सनातन की बात करते ही अगर आप किसी को एक पार्टी से जोड़ रहे हैं, अंधभक्त बोल रहे हैं, तो आप ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि सनातन के लिए एक ही पार्टी खड़ी है। तो ये इन लोग को रियलाइज हो गया, ये इन लोगों ने करना कम कर दिया कि साला वी हैव शॉट आवरसेल्व्स इन द फुट, और वो यही करके वो तो अब पैतरे थोड़े उल्टे पड़ने लगे। बट ठीक है, जो है अभी
तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हवन वाला विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है। जैसे मैंने आपको जो ट्वीट का रिप्लाई था एरर वाला 1 साल बाद दिया, इसका भी टाइम आएगा तो करेंगे। एक्चुअली आई वाज सपोज्ड टू डू दिस वीडियो जब मैं डिवोर्स कंट्रोवर्सी चली थी, तो मैं 1-1.5 महीना गायब था। आई वाज वर्किंग ऑन दैट वीडियो, बट फिर बिजी हो गया तो कर नहीं पाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें एंड सबको प्यार। मैं प्रे करूँगा भगवान सब पे कृपा करें बहुत सारी। एंड बाय बाय।